बेटा हम थे रोमन नंबर्स के ऊपर। कौन कौन से रोमन नंबर थे बेटा? देखो, वी, एल, डी, नेवर रिपीट देम, नेवर रिपीट देम, नेवर रिपीट देम। बाकी कौन कौन सा रह गया बेटा? आई, एक्स, सी एंड एम। इनको आप मैक्सिमम कितनी बार रिपीट कर सकते हो? मैक्सिमम बेटा 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। बड़े के लेफ्ट में आएगा तो बेटा लेफ्ट में ओनली 1 टाइम लिख सकते हैं। लेफ्ट में ओनली 1 टाइम आता है, लेफ्ट में ओनली 1 टाइम आता है। राइट में आप मैक्सिमम बेटा 3 बार लिख सकते हो। लेफ्ट में आया यानी माइनस। कौन से रिलीजन क्लास से? काय के रिलीजन की बात कर रहे हैं पहले बताओ। लेफ्ट में आता है मतलब बेटा माइनस, राइट में आ रहा है मतलब प्लस। एग्जैक्टली बड़े रोमन नंबर के लेफ्ट में कुछ आएगा तो माइनस, राइट में कुछ आएगा तो प्लस। सीधा करूंगा बेटा मैं क्वेश्चन से स्टार्टिंग। सबसे पहले बताओ, हाउ मेनी बेसिक न्यूमरल्स आर देयर इन रोमन नंबर सिस्टम? ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि रोमन नंबर सिस्टम के अंदर बेसिक न्यूमरल्स कितने आते हैं। तो बेटा देखो कौन कौन से होते हैं, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 बेसिक न्यूमरल्स कितने होते हैं बेटा हमारे पास? 7। ऑप्शन नंबर सी 7। सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ए नहीं बेटा, 7 ही होते हैं। बेसिक न्यूमरल्स कितने होते हैं? माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम, कल ही तो याद कराया था। माई डियर कैट लव्स एक्स्ट्रा वनीला आइसक्रीम। तो बेटा 7 न्यूमरल्स ही होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? ओनली 7। नेक्स्ट, इन द हिंदू अरबिक न्यूमरल फॉर बेटा एक्स 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 आई एक्स को आप कौन सा नंबर होगा बताओ भाई। बेटा नंबर को स्प्लिट करना सीख जाइए, नंबर को स्प्लिट करना सीख जाओ। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वैसे भी। तो पहले इसका बता दो जो प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन है बेटा, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के। तो देखो 3 बार सर एक्स आया तो एक्स का मतलब होता है बेटा 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी एक्स 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 का मतलब कितना हो गया? 30। तो बेटा इतने का मतलब क्या है? 30। और ये क्या होता है आप सबको पता है, ये क्या होता है बेटा? 9। 10 में से 1 माइनस किया 9, 30 प्लस 9 कितना आएगा? 39 आएगा। कितना आएगा बेटा? 39। चलिए अब कुछ चीजें लिखना सीखते हैं अलग से जिसके अंदर कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले मेरे को बताओ 42 को रोमन नंबर्स के अंदर कैसे लिखेंगे? 42 को कैसे लिखेंगे रोमन नंबर के अंदर बताइए। 42, हाँ वो आंसर सही है। अब बताओ 42 को रोमन नंबर में कैसे लिखा जाता है? फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, सब करवा दूंगा। 42 को रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे जल्दी से बताइए। होमवर्क नहीं बेटा, मैंने कहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से कीजिए। 42 बेटा बिल्कुल देखो, मैंने ऐसे तो लिख नहीं सकता 10 20 30 और 40, ऐसे तो हो नहीं सकता सर। ये 4 बार आ गया, ये तो कतई गलत है, रॉन्ग है, रॉन्ग है। तो बेटा क्या करेंगे हम? सबसे पहले देखो तोड़ो, 40 लिखो, इसको तोड़ो। पहले हम क्या लिखेंगे बेटा? 40। फिर हम क्या लिखेंगे? 2। भाई 2 सबको लिखना आता है, 2 सबको लिखना आता है। कैसे लिखते हैं 2 बेटा? ये 2। अब बात करते हैं 40। बेटा 40 लिखने के लिए हम क्या करेंगे? एल लिखेंगे 50। 50 में से क्या माइनस कर देंगे बेटा? 10। 50 माइनस 10 कितना होता है? 40। तो लेफ्ट में आता है मतलब बेटा माइनस हो गया। 50 में से 10 माइनस हुआ, ये 40 40 और ये 2 42। आंसर आएगा एक्स एल आई एंड आई। एक्स एल आई आई बिल्कुल सही है। चलिए फिर बेटा बताइए मेरे को 78 को कैसे लिखें? तो 78 लिखना है तो पहले लिखोगे 70, फिर लिखोगे 8। चलो भाई शुरू हो जाओ, स्प्लिट कर दो बेटा, वैल्यू को स्प्लिट करना सीखो। 78 लिखना है तो पहले लिखो 70 फिर लिखो 8। 8 आई गेस सबको लिखना आता है बेटा, 8 ये होता है। 5 6 7 8। ये मेरे को किसी ने बोला ना मेरे को इग्नोर कर रहे, ये कर रहे, तो मैं आज है ना लेक्चर दे देना एक आधे को। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा।
तुम पढ़ने आया, तुम्हारे नाम से कुछ बड़ा चीज हो जाएगी, पढ़ लो ना यार। मेरा नाम नहीं ले रहे, क्लास में टीचर्स को कमेंट कर रहे, रिपोर्ट कर दोगे, कर दो। किसको रिपोर्ट करोगे तुम? अरे इतने बच्चे, हमारी भी बेटा समझा करो, टीचर की प्रॉब्लम क्या होती है, टीचर को नहीं पता चलता कितने कमेंट आ रहे हैं, इतनी स्पीड में आते हैं। तो बेटा 70 लिखने के लिए क्या लिखेंगे, पहले हम 50, ये हो गया सर 50, अब 20 ऐड करो, 60 एंड 70, LXVIII, बिल्कुल सही है। चलो ये तो हो गया बेटा 2 डिजिट नंबर की बात, ये तो हो गया आपके 2 डिजिट नंबर की बात। अब 137 नहीं, 145 लिखना है। तो बेटा वैल्यू को स्प्लिट करो, वैल्यू को स्प्लिट करो। 145 लिखने के लिए पहले लिखो बेटा 100, पहले लिखना है 100, फिर लिखना है 40, फिर लिखना है 5। 5 सबको लिखना आता है, 100 भी सबको लिखना आता है। अब 40 लिख लो। बेटा वैल्यू को स्प्लिट करना सीखो, स्प्लिट करोगे तो आंसर आएगा। अयान बेटा तुम्हारा डेली का है, इग्नोर कर रहे, क्यों इग्नोर करूंगा भाई, कोई दुश्मनी है मैं तुम्हारे, तुमसे जो मैं इग्नोर करूंगा? ऐसे मैसेज करोगे लिटरली इग्नोर करना शुरू कर दूंगा मैं। इग्नोर कर रहे, क्यों करेंगे इग्नोर भाई, हम पढ़ाना काम है, तुम बच्चे, हम पढ़ाएंगे तुम्हें। तुम्हें इग्नोर करके मेरे को मजा आ रहा है क्या? तो बेटा 40 कैसे लिखते हैं, 50 में से 10 माइनस कर दो, CXLV, बिल्कुल सही है। चलो अब बड़े नंबर पे आते हैं। चलो भाई सबसे पहले बेटा हमारे पास है 489, ये यहां से स्टार्ट करते हैं। 489 ये पहला नंबर है। फिर हम लिखेंगे बेटा 723, फिर लिखूंगा बेटा मैं 998, ये तीनों लिखते हैं। बेटा L 50L, सुषमा बेटा 50 मतलब L, कल ही तो बताया था बेटा L फॉर 50। तो पहले बेटा 489 को पहले लिखोगे आप 400, फिर सर हम लिखेंगे 80, फिर हम लिखेंगे 9, स्प्लिट कर दो। 9 तो सबको लिखना आता है, 10 में से 1 माइनस कर दो। 80 कैसे लिखोगे बेटा सुषमा, बेटा ये 50 होता है, देन 60, 70, 80, अब 400 लिख दो, अब 400 लिख दो। तो बेटा 400 कैसे लिखोगे, 500 में से 100 माइनस कर देना। अयान बगुली, बेटा रिलीजन कोई क्लास नहीं होता है, रीजनिंग होता है। अगर रीजनिंग का पूछ रहे हो तो सोच समझ के पूछना, रिलीजन की क्लास क्या होगी, रिलीजन धर्म को कहते हैं। मैं उस टाइम भी बोला था रिलीजन कोई चीज नहीं होती है। अब बेटा 400 लिखना, 400 कैसे लिखेंगे हम, 500 है, 500 में बेटा 100 माइनस कर दो। तो 500 में सर 100 को माइनस किया तो CDL XXIX, फर्स्ट का, फर्स्ट ये होगा बेटा, फर्स्ट का ये आ गया। 729 लिखना है, तो पहले लिखो बेटा 700, फिर लिखो 20, सॉरी 720 है, फिर लिखो 3। 3 होता है सर 1 2 3, 20 होता है XX, 700 लिखना है। तो बेटा D से होता है 500, 500 में से 200 ऐड करना है, 500 में 2 ऐड करना है, 600, 700, DCC XX 111, 998 बेटा पहले लिखते हैं 900, फिर लिखते हैं 90, फिर लिखते हैं 8, वैल्यूज को कर दो स्प्लिट। अब 8 तो सबको लिखना आता है, 8 तो सबको लिखना आता है। 90 कैसे लिखेंगे बेटा, 100 में से 10 माइनस कर दो। तो 900 के लिए क्या करोगे बेटा, 1000 में से क्या माइनस कर देना है, 1000 में से बेटा 100 माइनस कर देना है। तो 1000 में से 100 माइनस हुआ तो आया 900, 100 में से 10 माइनस हुआ तो आया 90, और ये हो गया आपका 8। CMXCVIII, सिंपल, ठीक है। कह रहा है बेटा रोमन नंबर लिखो 3 डिजिट्स के ग्रेटेस्ट नंबर का,
तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 3 डिजिट का नंबर लिखना। देखो एग्जाम में ना ऐसे ही घुमाएगा आपको, 3 डिजिट का नंबर। तो 3 डिजिट का क्या बोला है? ग्रेटेस्ट नंबर। तो भाई 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता कौन सा है बेटा? 999। कौन कह रहा 99 कैसे लिखा आनंद बेटा? 90 लिखो और 9 लिखो। तो 9 कैसे लिखते हैं बेटा? 10 में से 1 माइनस 9। 90 कैसे लिखोगे? 100 में से 10 माइनस 100 में से 10 90, 10 में से 1 9, 99 हो गया। हाँ तो बेटा 999 को रोमन नंबर में लिखना है। तो ये देखो अभी हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे 900, फिर लिखेंगे 90, फिर लिखेंगे 9। तो 9 को कैसे लिखते हो बेटा? IX से। 90 को कैसे लिखोगे? 100 माइनस 10। 100 माइनस 10। तो XCIX ऑप्शन में देखो कहां कहां है बेटा? XCIX ऑप्शन नंबर सी में ही है। अब 900 लिखना है तो बेटा 900 के लिए हम क्या करते हैं? 1000 में से 100 को माइनस करते हैं। तो 1000 होता है M, लेफ्ट में आया तो माइनस हो जाएगा, 1000 में से 100 माइनस। तो बेटा CMXCIX ऑप्शन नंबर सी। बस सी इज द आंसर। तो पहले 900 लिखो, फिर 99 लिखो, फिर 9 लिखो। तो 9 तो आप सबको लिखना आता ही है। ओके नेक्स्ट, फाइंड द रोमन नंबर इक्विवेलेंट टू डिफरेंस ऑफ 500 एंड 200। वो रोमन नंबर लिखियो बेटा जिसका डिफरेंस है 500 माइनस 200। 500 एंड 200 के डिफरेंस को रोमन नंबर में लिखो, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है? रोमन नंबर लिखो जो क्या डिफरेंस है 500 और 200 का। तो बेटा पहले 500 में से 200 को माइनस करो, कितना आएगा? 300। क्वेश्चन कह रहा है 300 को रोमन नंबर में लिखो भाई, 300 को रोमन नंबर में लिखो बेटा। तो 300 कैसे लिखोगे? 100 क्या होता है बेटा? C। सर 100 हो गया, सर 200 हो गया, 300 हो गया। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? C नहीं आएगा बेटा, B आएगा। B कह रहा है रोमन नंबर लिखो इक्विवेलेंट, जो इक्वल है किसके इक्वल है? डिफरेंस ऑफ 500 एंड 200। कह रहा 500 और 200 के डिफरेंस को रोमन नंबर में लिखो। तो 500 200 का डिफरेंस होता है बेटा 300। 300 को अगर मैं रोमन में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा मैं? C C एंड C। बेटा मैंने आपको कुछ बोला भी नहीं था चंद्रकला सिंह बेटा, मैंने सबको बोला था। मैंने इंडिविजुअल जो बच्चे ज्यादा कर रहे थे मैंने उनको बोला था, मैंने आपको पॉइंट आउट करके नहीं बोला है। ठीक है चलिए, राम की एज है 48 ईयर, एक्सप्रेस इट इन रोमन नंबर्स। राम की एज है 48 ईयर्स। तो बेटा 48 लिखना है तो पहले लिखोगे 40, फिर क्या लिखोगे? 8। 8 सबको लिखना आता है। 5 6 7 8। तो लास्ट में आएगा VIII। तो बेटा यहां पे तो 4 बार आ चुका है, गलत। यहां पे 2 बार आया है, गलत। तो मैं ऐसे ही कह दूंगा मेरा आंसर कौन सा आएगा? C। तो एग्जाम में इक्विवेलेंट का मतलब बेटा इक्वल्स टू, स्वास्थ्य बेटा इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल्स टू। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा इक्वल्स टू, मींस इक्वल्स टू किसके इक्वल है? इक्वल्स टू। ठीक है ना, ये वाला निशान जो लगाते हैं ना इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है। अब बेटा क्या लिखना? 40। 40 कैसे लिखोगे सर? 50 में से सर 10 माइनस कर देंगे, 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 40। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, 579 को रोमन नंबर में लिखो बेटा, 579 को रोमन नंबर में लिखो। तो 579 के लिए पहले लिखो बेटा 500, फिर लिखो 70 और लास्ट में लिखो 9 को। लिख लो भैया। तो बेटा 9 कैसे लिखते हैं सर? 10 में से 1 माइनस कर दो। 70 कैसे लिखोगे? तो बेटा 50 लिखो, ये 60 हो गया, ये 70 हो गया। और 500 तो आपको पता है बेटा 500 क्या होता है? VLD। D क्या होता है? 500। तो सीधा लिख दो बेटा D।
तो DL XX IX ऑप्शन नंबर डी। लास्ट स्लाइड ये लो बेटा, लास्ट स्लाइड। वहां तो मैंने लिखवाया था इक्विवेलेंट का मतलब होता है बेटा इक्वल्स टू। ठीक है सुरेश, आई गेस अब ठीक होगा बेटा, लिख लेना फटाफट से। 5 सेकंड दे रहा, 1 2 3 4 5। चलो अब आ जाओ बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है CCCXC प्लस LIX का सम क्या होगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा, ईयर है आपका 2021, ईयर के साथ लिख देता हूं, 2021 का क्वेश्चन है। तो बेटा पहले पता तो करो ये लिखा क्या है भाई। तो CCC फिर बेटा X और C, तो CCC 3 बार है, 100 100 100, ये है बेटा 300। C में से X माइनस हो रहा है, 100 में से 10 माइनस होता है तो क्या आता है बेटा 90, यानी ये तो था सर 390। अब इसमें प्लस करो किसको बेटा, LIX। तो बेटा 10 में से 1 माइनस हुआ, क्या आएगा 9, और L क्या होता है बेटा 50। तो इन दोनों को ऐड कर दो बेटा 59। अब जो आंसर आएगा उसको रोमन नंबर में लिखना है। तो पहले बेटा मैं रोमन नंबर से नॉर्मल नंबर में आया, दोनों को करूंगा मैं ऐड। तो 390 के अंदर 59 को ऐड करो, यहां आएगा 0, यहां आएगा 14, यहां आएगा 440, यानी बेटा आपका आंसर आएगा 449। तो क्वेश्चन कह रहा है 499 को रोमन नंबर में लिखो। 449, अरे यार दिमाग ही खराब हो गया मेरा तो। 449, थैंक यू, किसने बताया मेरे को, गौरव, थैंक यू। 449 को बेटा रोमन नंबर में लिखो। तो पहले ऐड करो, अब लिखना है। अब 449 लिखना है बेटा, पहले 400 लिखो, फिर 40 लिखो, फिर 9 लिखो। पहले 400 लिखो, फिर 40 लिखो। ई तो होता ही नहीं है, कौन है भाई ये, क्रिश बेटा। CEX कहां से आ गया, ऋषभ बता दूंगा बेटा, फिर से बता दूंगा, पहले आंसर निकाल लेते हैं। 9 क्या होता है बेटा, 40 कैसे आता है, 50 में से 10 माइनस कर दो। 400 कैसे आएगा, 500 में से 100 माइनस कर दो। CDXLIX ऑप्शन नंबर 2। अब जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, जिनको समझ में नहीं आया फिर से समझो। संध्या यू कैन लीव द क्लास बेटा। संध्या आप क्लास को छोड़ के जा सकते हो एट प्रेजेंट, अभी के अभी। बेटा क्वेश्चन कह रहा है CCCXC में प्लस करो LIX को, जो भी आंसर आएगा उसको रोमन नंबर में लिखना है। अब आपको थोड़ी पता है CCXC क्या होता है। तो बेटा CCC होता है 300, X और C मतलब 100 में से क्या माइनस करना है 10, 100 माइनस 10 कितना होता है बेटा 90, यहां आएगा 390। प्लस LIX क्या होता है बेटा, L क्या होता है 50, IX क्या होता है बेटा 9, 50 और 9 क्या होता है 59। इन दोनों को ऐड करो 449। क्वेश्चन कह रहा है 449 को बेटा रोमन नंबर में लिखो, 449 को रोमन नंबर में लिखो। ऋषभ क्लियर हुआ बेटा, ऋषभ अब पता चला क्या करना है क्वेश्चन के अंदर बेटा, दोनों को ऐड करके 449 आता है, 449 को रोमन नंबर में लिखो। तो 449 को स्प्लिट कर दो, 400 लिखो, फिर 40 लिखो, फिर 9 लिखो, अलग अलग कर दो बेटा, स्प्लिट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो 2020 का क्वेश्चन बेटा कह रहा है CDXLIX को अरेबिक नंबर्स में लिखो। बेटा अरेबिक नंबर्स ये होते हैं, जिनको नहीं पता, जो आप नॉर्मल नंबर्स लिखते हो बेटा, इनको अरेबिक नंबर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं, अरेबिक न्यूमरल्स। और रोमन नंबर्स तो ये होते हैं ऊपर वाले, इनको अरेबिक नंबर्स या अरेबिक न्यूमरल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसको लिखो। तो बेटा देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, डी। बड़े के लेफ्ट में कोई आता है, मैंने क्या कहा था, बड़े के लेफ्ट में आता है मतलब माइनस करते हैं।
तो बेटा ये 500 है, 500 में से 100 माइनस करो तो C क्या होता है बेटा 100 होता है, D क्या होता है 500 होता है। 500 में 100 माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा 400। फिर देखो बड़ा है L, बड़े के बगल में कौन है बेटा X, तो L होता है 50, X होता है 10, 50 में से 10 माइनस कर दो तो आएगा बेटा 40 और ये है 9, इन सबको ऐड कर दो आंसर आ जाएगा 449। अगेन बेटा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। सेम इसी तरह का एक और क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया है बेटा 2018 के अंदर। क्वेश्चन है सी डी एक्स 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 देन आई एक्स। तो बेटा बड़ा कौन सा है, ये तो आपने अभी किया था सर, ये 500 होता है, 500 में से 100 माइनस करो ये आएगा बेटा 400। एक्स 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 10 20 30 और बेटा 10 में से 1, ये तो क्या होता है 9 होता है, तुमको पता है ना 9th स्टैंडर्ड, जो बच्चे 9th में जाते हैं 10th में जाते ही होता है 9। आंसर कितना आएगा बेटा 439। ये तीनों क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। हाँ बेटा इजी आता है निर्भय, बेटा पेपर बहुत इजी आता है। आप लोग जो बड़ी वैल्यू पूछते हो, बड़ी वैल्यू नहीं पूछता है, रोमन नंबर में आपसे ये नहीं पूछेगा कि इसको लिखो। आपके कोर्स में जो चीजें हैं सर आपको पूरी कराएंगे, उसका आप टेंशन मत लो, ठीक है। चलो फिर आज सर थक चुके हैं, आज इतनी क्लास कराएंगे। एंड प्लीज एक सर की रिक्वेस्ट है बेटा, हाथ जोड़ना, हाथ जोड़ के बोल देंगे नेक्स्ट टाइम में क्लास में इस तरह का डिस्टर्बेंस ना कीजिए। थैंक यू। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. आज एक नए सिरे से यानी कि हमारा नया बैच शुरू हुआ है और हम उसमें सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं हमारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। कल बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट को हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा बेटा, पहले आज की क्लास में हम उनको रिवाइज करेंगे और फिर क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ओके, सो क्लास को आगे पहले नहीं शुरू करते, पहले मैं सारे बच्चों से मिल लेती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ईगरली जो है वो मैम का वेट करते हैं। हाय नेहा, हाय अलीशा, भैया किसी के माँ बाप का नाम मैं ले लूँ क्योंकि यहाँ पर वो दिया हुआ है तो प्लीज बुरा मत मानना, है ना, मुझे लिख के भेज देना कि मैम प्लीज मेरा नाम ये है। ओके, हाय सचिन, हाय स्वस्तिक, सपना, आकर्ष, हाय भवेश, हाय श्रीकांता, ध्रुवी, हाय ध्रुवी बेटा, हाय। और ये कौन है, क्लास स्टार्ट प्लीज, मुझे इसका नाम नहीं समझ में आ रहा। राजनंदिनी, ओके रुको 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 बेटा, ओके हाय जय, नैतिक, ओके हाय नैतिक, श्रेयांश, हेलो बेटा, हाय श्रेयांश, कैसे हो बच्चे, हाय इनान, ओके। और कौन है भाई, टिक 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 सब आ गए, हाय यशवंत, हाय नियति, सॉरी नियति मैंने बोल दिया है पहले से, ओके चलो बच्चे। और कौन रह गया भाई, समीक्षा, ओके हाय समीक्षा बेटा, जय हिंद क्यूट मैम, प्यारी मैम से मैं क्यूट मैम हो गई हूँ।
ओके, आई होप मैंने सबको हाय बोल दिया है। आरव, ठीक है, हो गया। चलो, और कोई रह गया? अरे भाई, जिसको मैंने एक बार बोल दिया हाय हेलो, वो प्लीज अपना नाम ना लिखे। हाय पलक, हाय बच्चे, कैसे हो? मैं मितिन, हाय मितिन। ओके, हाय मितिन बच्चे। एक नितिन, एक नैतिक, एक मितिन, सब मिलते जुलते नाम है। मैम इज लिटिल कंफ्यूज्ड। ओके बच्चा, ओके, जस्ट ओके फाइन। सो आई गेस बच्चे कि हम लोग अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। तो क्लास बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्लास है, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली व्हाट वी आर डिस्कसिंग, व्हाट वी आर लर्निंग हियर, हम कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट जो है उनको पढ़ रहे हैं और उनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देख रहे हैं। मतलब क्या क्या इस्तेमाल है उनका, वही देख रहे हैं हम लोग। हाँ बेटा, हाय सबको कर दिया। अरे प्यारे बच्चे, मैंने सबको हाय, प्यारी प्यारी मैम और प्यारे प्यारी मैम के प्यारे प्यारे बच्चे, सबको हाय हेलो कर दिया। इसलिए मैं सबसे पहले आके मिल लेती हूँ तुम लोगों से, है ना। मैम, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज आपकी प्यारी ज्योति मैम। ओके, मेरा नाम नहीं लिया। अयान, ओके अयान। हाय भावेश, और कोई रह गया ना? और नाम ले लूं मैं तुम लोगों के? कुछ छूटा? चलो, हाय आयुष। ओके बेटा, सो अभी हम लोग पहले कल जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अपना जो क्लास का शुरुआत है, हाँ पर्पल ले लेंगे, अपना पर्पल पिंक ले लेते हैं। ओके, तो हम लोग कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं और उनका पीछे का साइंस, क्यों उनको इस्तेमाल करते हैं और क्या साइंस हम लोग लगाते हैं। सो बेटा, फोटोमीटर पढ़ाया हम लोग। इससे फोटो दैट मीन्स लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। गुड। नेक्स्ट इज हाइग्रोमीटर। जितना भी मॉइस्चर हमारे आसपास की एयर के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग मेजर करते हैं। नेक्स्ट वन इज एनीमोमीटर। तो विंड की स्पीड को हम लोग इससे देखते हैं कि विंड जो है वो कितनी तेज या कितनी धीरे जो है वो चल रही है। ओके अयान, मैंने तुम्हारा नाम ले लिया था बेटा। बाइनोक्यूलर, दूरबीन, दूर की चीजों को हम लोग आराम से देख पाएंगे। ओके, क्रोमोमीटर बेटा, जिससे हम लोग प्राइमरी कलर जो है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। नेक्स्ट इज बैरोमीटर, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दैट मीन्स वो प्रेशर जो हमारा एटमॉस्फेयर, हमारी जो एयर है दैट सराउंड्स अस ना, वो हम पे इम्पार्ट करती है, उसे हम लोग पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज एमीटर, नॉर्मल करंट हम लोग जनरेट करते हैं बेटा इससे। देन पायरोमीटर, कोरोना याद है, मैंने कोरोना का रेफरेंस दिया था। तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत दूरी से अगर हमको मेजर करना हो तो हम इस्तेमाल करेंगे अपना पायोमीटर। नेक्स्ट इज टैकोमीटर। सो टैकोमीटर इज रोटेशन पर मिनट, है ना, पर्टिकुलरली ऐसी चीजें जो घूमती है। डायनमो, ये एक सिंपल मोटर है बेटा जो हमारे हर एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर लगी हुई होती है। ओके, उसके बाद में हम लोगों ने रडार डिस्कस किया था। बहुत दूर कोई भी मान लो हमारा एयरक्राफ्ट है, तो वो अगर हमारी रडार के अंदर आता है तो हम उसकी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पता कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वन इज ब्यूफोर्ड स्केल, जो लास्ट स्केल थी मैंने आपको बताई थी, एंड दैट इज द थिंग हम लोग लास्ट अपनी क्लास में डिस्कस कर रहे थे। अयान लिख ले लिया बेटा मेरा नाम। ओ ओके, ओम, हाय सोनम। अच्छा बच्चों, अब मेरी बात सुनो। अभी तक तो मैं रिवीजन कर रही थी तो आपकी हाय हेलो वगैरह चल गई है, ठीक है। अब क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। बिकॉज अगर आप चूक गए तो फिर ना तो वो समझ में आएगा और ना ही आपसे लिखा जाएगा, है ना। फिर आप बोलोगे मैम कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इट, बट बार बार एक्सप्लेन करना बेटा पॉसिबल नहीं हो पाता। सो मैं अभी आप लोगों से यही कहना चाहूंगी बच्चे कि अब आप अपना चैटिंग थोड़ा सा बंद कर दो, है ना, और सिर्फ समझो मैम क्या समझाना चाह रही है और लिखना शुरू कर दो। ओके, आया समझ में? मैं रह गया, कौन है ये? उमंग शर्मा रह गया? अरे कैसे कैसे रह जाएगा। ओके अध्ययन, हाय नवीन, हाय ध्रुव, रक्षिता, विहर्ष, आ गए? अब सब आ गए? अब मैं पढ़ाऊं? यस स्वास्तिक, आई वाज जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट शॉर्टली। चले पढ़ा दूं अब मैं? ओके बच्चे, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई विल जस्ट कम बैक। ओके ओके, तो बच्चों
यहाँ पर हम लोग इस डिफरेंसेस को देखेंगे कि हमारा जो एनीमोमीटर है और हमारा जो ब्यूफोर्ड स्केल है वो क्या उनमें डिफरेंस है। तो उसके लिए हम लोग ये समझते हैं, कल मैंने आपको हालांकि क्लास के अंदर हिंट भी दिया था बेटा कि जो हमारा एनीमोमीटर है वो एक्चुअली लैंड की जो एयर होती है उसको मेजर करता है, और जब भी हम ब्यूफोर्ड स्केल की बात करते हैं तो वो ओशन या सी का जो हमारा हवा है उसको मेजर करते हैं। तो ऐसा आप समझ सकते हो सिंपल भाषा के अंदर कि एक जो है बेटा वो टॉर्नेडो जो है, कितनी तेज हवा लैंड पर चल रही है उसको मेजर करेगा, और दूसरा जो है वो हमारा साइक्लोन या हरिकेन जो है उसको प्रेडिक्ट करेगा। आई होप मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको ये चीजें क्लियर कर दी। भाई मुझे उनको दिखा दो एक बार, मैं क्लास में क्या पढ़ा रही हूं। बंद कर दो इसको। ओके, आई होप मैंने अपनी बात जो है वो क्लियर कर दी है। समझ में आई है मेरी बात? बताओ जरा हाँ या ना में मेरी बात समझ में आई है या नहीं आई है। ओके ओके अथर्व, दैट्स ओके बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। ध्रुव, क्लास ऑलरेडी स्टार्टेड है। यस मैम, अभी स्वास्तिक समझ में आ गया। ओके, इसीलिए बेटा मैंने ये अलग से पिक्चर लगाई थी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दोनों जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, सी एक इंस्ट्रूमेंट है बेटा जिससे हम लोग लैंड का फिनोमेना या लैंड की जो भी एयर होती है उसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा एक्चुअली एक स्केल है, हवा को ही मेजर करेगा बट वो ये बताएगा कि हवा जो बह रही है वो अभी किस रेंज के अंदर है। समझ में आ रही मेरी बात? ओके, नेक्स्ट हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले लेते बेटा एंड दैट इज हाइड्रोस्कोप। सो हाइड्रो का मतलब क्या होता है बेटा? वाटर, है ना, और स्कोप का मतलब क्या होता है? टू व्यू, है ना, हम लोग बोलते हैं देखना। अब क्या देखना क्या है? अगर मान लो वाटर के अंदर कोई भी चीज है, सस्पेंडेड है, मैं बना देती हूँ कैसे सस्पेंडेड है। तो बच्चे देखो, ये जैसे हमारा ग्लास है ना, और ये मानो कि हमारा वाटर है। अब वाटर के अंदर ये मैंने एक सेल जो है वो डाल दी है। अब मेरे को इसको वाटर के अंदर रख के ही स्टडी करना है, मेरे को इसको पानी से बाहर नहीं निकालना है। तो अगर मैं माइक्रोस्कोप से इसको देखना चाहूं तो क्या मैं देख सकती हूँ? नहीं देख सकती। तो इन दैट केस विल यूज हाइड्रोस्कोप। तो हाइड्रोस्कोप में क्या होता है बेटा? देखो, अगर तुमको ये हाइड्रोस्कोप नजर आएगा तो ये ऑलरेडी वाटर के अंदर चला जाएगा इस तरह से, ठीक है, और फिर इसको यहां से देख लिया जाएगा। तो पानी के अंदर अगर कोई भी चीज है, सबमर्ज्ड है, उसे हमें स्टडी करना है तो हम लोग किसको ऑप्ट करेंगे? हमारे हाइड्रोस्कोप पर। लिखते जाओ साथ साथ। समझ में आई मेरी बात? बताओ जल्दी जल्दी बताओ कि हाँ मैम समझ में आती जा रही है, जल्दी जल्दी। इनसाइड वाटर, और ऐसे हम लोग बोल सकते हैं सबमर्ज्ड। सबमर्ज का मतलब होता है डूबा हुआ। इससे पहले कोई मुझसे पूछ ले, ओके स्नाइपर की तरह लग रहा है अपने को? हाँ बिल्कुल वैसा लग रहा है, क्योंकि ये पानी के अंदर जाएगा बेटा, है ना, पानी के अंदर जाएगा, तब हम लोग इसको देख पाएंगे। डन, ऑल डन, ऑल क्लियर, ऑल डन, ओके शाबाश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल्टीमीटर। तो ऑल्टीमीटर सिंपल बेटा क्या हमारा मेजर करता है? ऑल्टीट्यूड, ठीक है, और इसको कहां पे लगाया जाता है? जितने भी हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं, क्योंकि वो हमारी जमीन से ऊपर जाएंगे। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है वो डिस्टेंस जो हमारी सरफेस से आएगा, हम ऐसे बोल सकते हैं हाइट। सो ये ऑल्टीट्यूड को मेजर करेगा। दैट मीन्स मानो मेरा प्लेन अभी उड़ रहा है, तो वो जब उड़ रहा है वो कितनी ऊंचाई पर है वो हम लोग मेजर करते हैं हमारे ऑल्टीमीटर से। सेकंड, अगर मानो कि हम लोगों ने कोई रॉकेट बनाया बच्चा, है ना, तो रॉकेट भी तो ऐसे ही जाएगा ना, हायर ऑल्टीट्यूड की तरफ जाएगा। सो वो कहां तक जा रहा है वो भी एक हद तक हम लोग कैसे मेजर करते हैं बेटा? ऑल्टीमीटर से। सिंपल चीजें हैं। ऑल्टीमीटर, नो इट्स नॉट एंटीमीटर, इज ऑल्टीमीटर। ऑल्टीट्यूड को करता है जो। ओके
समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं, बिकॉज वो टाइटैनिक जो है ना बेटा, वो तो बिल्कुल हम ऐसे बोलते हैं, वो तो समुद्र में बिल्कुल नीचे है, वहां तक कोई इंस्ट्रूमेंट जाके हम उसको स्टडी नहीं कर सकते। तो वहां पर जितने भी डाइवर्स होते हैं उनको खुद को ही जाना पड़ता है ना। और आप लोग अगर कोई बहुत अच्छी डिस्कवरी के ऊपर इन सब चीजों को पढ़ते होंगे तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे वो सब भी क्या खत्म, मतलब जो अब वो है तो लोहे का ना बेटा, तो इतने सालों के बाद में वो धीरे 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 डिग्रेड हो रहा है। और आने वाले कुछ सालों के अंदर हो सकता है कि वहां पर हमको टाइटैनिक मिले भी नहीं, बिकॉज वो खत्म हो जाएगा, पूरा डिग्रेड हो रहा है ना, अब उसका भी तो कोरोजन हो रहा है इसलिए। ऑल्टीमीटर डन बच्चा, वेरी नाइस। नेक्स्ट वन इज लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर क्या चेक करता है बेटा? प्यूरिटी और शुड वी से फ्रेशनेस, फ्रेशनेस ऑफ मिल्क। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से सुनो। हमारा जो मिल्क होता है ना बेटा, है ना, मिल्क जब कर्ड के अंदर बदलता है तो क्या होता है, हम बोलते हैं दूध जो है वो दही में बदल गया। ओके, अब इसमें क्या साइंस है इसके पीछे कि दूध के अंदर होती है लैक्टोज शुगर, वो लैक्टोज शुगर बदल जाती है लैक्टिक एसिड के अंदर। ओके, और इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल बैक्टीरिया है उनका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है बेटा? लैक्टोबैसिलस। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं बच्चे कि लैक्टोबैसिलस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। फाइन, तो ये तो हम बोलते हैं कि ठीक है, मिल्क जो है वो कर्ड के अंदर जाएगा। दैट मीन्स जैसे जैसे मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ेगा बच्चे, वैसे वैसे वो फ्रेश नहीं होगा, वो खराब हो रहा है, सोर हो गया है ना। तो फ्रेश मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड जो है उसका कंटेंट हमेशा कम रहेगा, और अगर लैक्टिक एसिड का कंटेंट ज्यादा है मींस वो जो मिल्क है वो फ्रेश नहीं है। तो बेसिकली ये जो लैक्टोमीटर है वो क्या मेजर करता है? लैक्टिक एसिड। और इसी से हमें ये पता चल जाता है कि मिल्क जो है वो फ्रेश है या नहीं। समझ में आई मेरी बात? डन? यस। तो ये हमारा लैक्टोमीटर है बेटा। तो इसको डालते हैं दूध के अंदर और वो हमें लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बता देता है, और उसी से हमको पता चल जाता है कि ये जो मिल्क है ये फ्रेश है या नहीं है। क्योंकि बहुत पुराना अगर मिल्क होगा तो उसमें लैक्टिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। लिख लिया? साथ साथ मैं तुम्हें टाइम देती जा रही हूं, मैं बाकी सब चीजें समझा इसलिए रही हूं सो दैट आपके पास में टाइम हो इस सब चीजों को लिखने का। लैक्टोबैसिलस, ओके, लैक्टोबैसिलस इज बैक्टीरिया। ख्याति क्या समझ में नहीं आया? ख्याति, आरव, क्या समझ में नहीं आया? कि मैम ये समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया, ये लिखा हुआ है, आप लिखो तो सही इसको पहले एक बार। नॉट अंडरस्टैंड व्हाट? क्या नहीं समझ में आया? बस मैम रिपीट कर दो, पर क्या समझ में नहीं आया वो हमें नहीं पता, पर आप रिपीट कर दो मैडम बस। अरे भाई बताओ क्या समझ में नहीं आया? दूध का दही में बनना समझ में नहीं आया, कैसे बनता है वो समझ में नहीं आया, ये क्या मेजर करता है वो समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया? अरे भाई बाकी लोगों को बात कर लेने दो मेरे से, एक बार रुको। व्हाट इज लैक्टोज?
लैक्टोज इज शुगर प्रेजेंट इन मिल्क। जब ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है तब हम बोलते हैं कि दूध जो है वो दही में बदल गया, या दूध के अंदर खट्टापन आ गया, या वो फ्रेश नहीं है। बस ये लैक्टिक एसिड के कॉन्सेंट्रेशन को कौन नापेगा? लैक्टोमीटर, और वो बता देगा कि दूध फ्रेश है या नहीं। हाउ इट इज चेंज इनटू कर्ड? थ्रू दिस लैक्टोबैसिलस। और पूछो। अच्छा हाँ लिख लो बेटा, बिल्कुल लिखोगे। इसको हम लोग बोलते हैं फर्मेंटेशन। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? फर्मेंटेशन। अब आया समझ में कैसे बदल रहा है? सो मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन बाय लैक्टोबैसिलस व्हिच इज अ बैक्टीरिया। क्लियर? अब इस बैक्टीरिया की वजह से लैक्टिक एसिड बनता है। तो अगर फ्रेश मिल्क होगा तो क्या उसके अंदर लैक्टिक एसिड ज्यादा होगा? नहीं होगा। और अगर लैक्टिक एसिड है दैट मीन्स वो मिल्क फ्रेश नहीं है। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि फ्रेशनेस चेक करेगा। अरे भाई लिखवा दिया, क्या कर रहे हो स्वास्तिक? ये और कितना लिखवाऊं? सोनम आपको क्लास थोड़ी सी पीछे करके देखनी पड़ेगी बेटा, और वो क्लास एक्चुअली मैंने कल ली थी, वो कल की क्लास में सिखाना चाहिए। अभी मैं पीछे जाऊंगी तो हमारी पूरी की पूरी क्लास बेटा वो 15 नहीं 19 मिनट पीछे हो जाएगी। इफ आई एम गोना एक्सप्लेन यू बिफोर स्केल, तो आई एडवाइज यू कि आप कल वाली क्लास को एक बार ढंग से देखो। लैक्टोबैसिलस इज अ गुड बैक्टीरिया बिकॉज वो तो हमारे लिए दही बना के दे रहा है ना, तो इट इज अ गुड बैक्टीरिया एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर अ गट। तो बहुत अच्छा वाला बैक्टीरिया है, इसीलिए हमको दही खाना चाहिए खूब भर भर के। मैम इट इज फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मैंने तो फर्मेंटेशन ही लिखा है बेटा क्या कर रहे हो? चलो नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ओके नेक्स्ट इज मैनोमीटर। तो मैनोमीटर क्या मेजर करता है बेटा? हमारा लिक्विड का प्रेशर। लिक्विड का प्रेशर। अब इसको इस तरह से समझो बेटा, मैंने कल आपको बैरोमीटर पढ़ाया था। तो बैरोमीटर में मैंने आपको बोला कि हमारी जो एयर है वो हम पर जो प्रेशर डालती है उसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर मैं एक लिक्विड ले लेती हूँ, है ना, ग्लास ले लें। ओके ये ग्लास, इसमें हम लोग भर दिया लिक्विड, है ना। अब जो ये हमारा लिक्विड है बेटा, ये भी तो अपने कंटेनर के ऊपर प्रेशर डालेगा ऐसे, है ना। एयर होती तो एयर भी डालती बेटा। तो मानो कि मैंने एक कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो वो जो पानी होगा वो अपने कंटेनर, ग्लास, बोल, कुछ भी हो सकता है, उसकी जो वॉल होगी बेटा, उसके ऊपर जो प्रेशर इंपार्ट करेगा, लिक्विड प्रेशर जिसे बोलते हैं, उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं? मैनोमीटर। समझे? नहीं मिल्क अरे मिल्क क्यों नहीं पीना चाहिए? मिल्क तो जरूर पीना चाहिए, पर दही भी खानी चाहिए। दही इज वेरी गुड फॉर योर गट। आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी ओनली। नक्श वाटर पेपर, नो, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज मैनोमीटर। ठीक है, लिक्विड प्रेशर, ये देखो, ये समझा रही हूं बेटा मैं तुमको। वो प्रेशर जो लिक्विड डालता है अपने कंटेनर के ऊपर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? लिक्विड प्रेशर। क्लियर? और उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं बेटा? हम लोग मेजर करते हैं मैनोमीटर से। आया समझ में? बढ़े आगे। ओके, आई होप तुम लोगों ने लिख लिया होगा। नेक्स्ट इज ऑडियोमीटर। तो ऑडियो का मतलब क्या होता है बच्चे? साउंड, है ना। और साउंड है क्या? एक एनर्जी
तो इस साउंड को मेजर करेंगे बेटा किससे? हम ऑडियोमीटर से। जैसे फोटोमीटर, फोटो का मतलब लाइट, लाइट क्या है? लाइट एनर्जी है। तो उस एनर्जी को कैसे मेजर करेंगे बेटा? हम लोग फोटोमीटर से। बिल्कुल ऐसे ही साउंड को हम लोग मेजर करेंगे ऑडियोमीटर से। कोई बात नहीं नेत्रा, आप सिर्फ लिख लो बेटा कि लिक्विड प्रेशर को मेजर करता है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन समझना जरूरी नहीं है। आपको पेपर के अंदर, सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, आपको कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं करना है राइट दिस प्रिंसिपल, नो, वो मैं आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाती हूँ सो दैट आपको ये सब चीजें सिर्फ ऐसे लिखनी नहीं पड़े। जैसे आप दूसरी जगह देखते हो कि अच्छा कोई बात नहीं, ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर मेजर्स द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मेरी आदत है थोड़ा सा समझाने की, बट अगर नहीं समझ में आ रहा है इट्स ओके, आप सिर्फ ये लिख लो कि मैनोमीटर जो है वो लिक्विड का प्रेशर मेजर करता है, खत्म। इतनी ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है ना? इट्स ओके, वेरी मच ओके। ओके, इंटेंसिटी कल ही बताई थी भैया मैंने। इंटेंसिटी का मतलब ज्यादा या कम होना। जैसे लाइट, हम क्या बोलते हैं भाई लाइट थोड़ी सी डिम है, या हम बोलते हैं अरे लाइट बड़ी ब्राइट है। साउंड सुनाई नहीं दे रहा है ना, अरे कितना लाउड साउंड है। क्या है ये? इंटेंसिटी। ओके, सो क्या है बच्चे? ये इंटेंसिटी है। तो ये इंटेंसिटी हम लोग कैसे मेजर करेंगे? हम लोग मेजर करेंगे हमारे ऑडियोमीटर से। आया समझ में? अभी पढ़ाऊंगी ध्रुव, अभी पढ़ाऊंगी, रुको। ओके बच्चों प्लीज मुझे 2 मिनट का वेट करो, है ना? मैं बस आती हूँ, 2 मिनट, वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके ओके ओके, लेट्स कंटिन्यू, रिज्यूम करें बेटा। ओके चलो बच्चे, अब हम लोग ऑडियोमीटर से आगे निकल के जाते हैं एंड देन हम लोग पढ़ेंगे फैदोमीटर। अब फैदोमीटर का काम बड़ा सिंपल होता है। तो फैदोमीटर क्या करता है बेटा? ओशन की डेप्थ जो है उसको मेजर करता है। तो अभी अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने कॉन्टिनेंट एंड ओशंस पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था सबसे गहरा जो ओशन है वो कौन सा है? हमारा पैसिफिक ओशन। तो आपने कभी नहीं सोचा कि मैम आप तो कभी पैसिफिक ओशन के अंदर गए नहीं, तो फिर आपको कैसे पता कि वो सबसे ज्यादा डीप है? तो वो हम लोगों ने मेजर की थी बेटा फैदोमीटर से। किससे मेजर की बेटा? फैदोमीटर से। इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आया हुआ है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ओके, अरे श्रेयांश मेरा यहां से ना दर्द करने लग गया है इंटेंसिटी बता बता के। तुम क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देखो। इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ईच एंड एवरीथिंग मल्टीपल टाइम ना, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। समझे? तो क्या होगा कि आप चैटिंग को रोको थोड़ा सा, बिकॉज सब लोग चैटिंग में इतने बिजी है कि मैम की बात, मैम क्या बोल रही है हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बेटा चैटिंग को रोको और मैम जो कह रही है उसको सुनो, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन्ड इंटेंसिटी यस्टरडे ऑल्सो, नॉट 1 नॉट ट्वाइस 3 और 4 टाइम्स। और आज भी मैंने आपको अलग अलग एग्जाम्पल से इंटेंसिटी समझाई है। एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग दोज वर्ड्स, आई थिंक यू शुड कॉन्सेंट्रेट मोर इन योर क्लासेस रादर देन टाइपिंग एंड चैटिंग। ओके ओके बेटा, चलो नेक्स्ट। फैदोमीटर से निकल के हम लोग गए बेटा ऑडियो फोन की तरफ। तो ऑडियो को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑडियो इज साउंड। ओके, नाउ फोन, तो फोन नहीं करेंगे यहाँ पे किसी को। ये जो ऑडियो फोन है बेटा, ये एक हियरिंग डिवाइस है। हम इसे हियरिंग मशीन के नाम से जानते हैं। और ये किसको दी जाती है बेटा? उन लोगों को जो लोग डेफ होते हैं या जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है बच्चे? ये जो साउंड की हमारी एनर्जी है उसको कैप्चर करेगा ये डिवाइस और उसको हमारे कान में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है? सो ये किसके लिए काम में लिया जाता है बेटा? जो लोग डेफ है, जिनको सुनाई कम देता है। हाइड्रोस्कोप, सूर्यांश बेटा, सॉरी सुयश, हाइड्रोस्कोप इज यूज्ड टू व्यू
some objects that are already in water and fathometer that measure the depth. बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. How could you even compare those? एक स्कोप है बेटा, देखने के काम आता है. हम बोलते हैं स्कोप है. स्कोप का मतलब होता है देखना. एक मीटर है जो मेजर करता है. नाम में ही अपना अपना इतना ज़्यादा डिफरेंस है. ओके, ऑडियोफोन इज डन. इज ऑडियोफोन डन बच्चे? ओके, शुड आई मूव फर्दर? चलो, नेक्स्ट इज कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर क्या नापता है बेटा? कैलोरीज. हम बोलते हैं ना आज मैंने इतनी कैलोरीज बर्न करी है ना. कैलोरीज मीन्स हम लोग बोलते हैं हीट, और हम ऐसे बोल सकते हैं एनर्जी. तो ये हीट एनर्जी को मेजर करेगा बेटा. ओके ध्रुवी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेफ? डेफ बेटा वो जिनको सुनाई नहीं देता है ढंग से या पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से सुन नहीं पाते हैं वो लोग. डन, आगे बढ़े. ओके, तो नेक्स्ट इज क्रोनोमीटर, द वेरी स्पेशल थिंग. और इसको कई बार बच्चे सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के अंदर पूछा जा चुका है. तो इसका इस्तेमाल बहुत सिंपल है. ये एक स्पेशल तरह की घड़ी है, वॉच है, जिसको हम लोग शिप्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं. बस इसका और कहीं इस्तेमाल नहीं होता है. तो जब भी हम शिप के अंदर होते हैं बेटा, यानी कि हम लोग ओशन या समुद्र के अंदर होते हैं, वहां पर अगर हमको टाइम का पता लगाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? क्रोनोमीटर का. लिख लो बच्चे. कैलोरी इज एनर्जी नो बच्चा, सो वी नीड दोज एनर्जीज नो, है ना. लेकिन हमारी बॉडी में तो ये कैलोरी अलग से हम लोग गिनते हैं. लेकिन अगर कोई रिएक्शन हो रही है बेटा तो हम बोलेंगे ना हीट निकल रही है, तो ये कैलोरी इज द यूनिट ऑफ हीट. ओके, सो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है और आपको मेजर करना है इस रिएक्शन में कितनी कैलोरीज निकल रही है या कितनी हीट निकल रही है, तो हम कैसे मेजर करेंगे? वहां पर कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करते हैं. हमारी बॉडी के लिए नहीं करेंगे. हमारी बॉडी तो खुद ही सब इस्तेमाल कर लेती है अपना. आगे बढ़े. ओके, चलो नेक्स्ट. So next one is compass. So very easy use of this compass is कि हमको पता चल जाए भाई कि नॉर्थ कहाँ है और साउथ कहाँ है. बिकॉज अगर हम नॉर्थ और साउथ को निकाल पाए तो ईस्ट और वेस्ट को भी निकाल ही पाएंगे. कैसे निकालेंगे बेटा? यहां पर ईस्ट होगा और यहां पर होगा हमारा वेस्ट. क्लियर होता? ओके सचिन, क्लास को थोड़ा सा पीछे करके देख लो बेटा, जो समझ में नहीं आया है. तो हम अगर मान लो कहीं जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं हमें कौन सी डायरेक्शन के अंदर जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चे? कंपास को खोलेंगे और जिस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे खड़ी हूं और मैं कंपास को देखती हूं, तो मुझे इस पॉइंट का नॉर्थ और साउथ पता चलेगा. इस पॉइंट का. अगर मैं बाहर चली जाऊंगी और वहां पे जाके अपने कंपास को ओपन करूंगी बेटा, तो मुझे वो उस पॉइंट का नॉर्थ और साउथ बताएगा. ठीक है, तो हमको क्या पता चलता है इससे? नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन. खत्म. ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन. गुड. सो जो लोग ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं बेटा, वो क्या इस्तेमाल करते हैं? ये कंपास. क्लियर हुआ? What is the best course of Sainik School? You are already enrolled for that. Shaurya Sainik School is the best course for Sainik School, and you have already joined that. चले नेक्स्ट बढ़ते हैं. तो नेक्स्ट वन इज माइक्रोफोन. अभी एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि मैम वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है. हियर इट इज, एंड दिस इज माइक्रोफोन. हम लोग इसको क्या बोलते हैं? माइक है बोलते हैं ना. मैडम ने भी लगा रखा है, देखो यहाँ पे माइक लगा रखा है, देखो यहाँ पे दिख रहा है ना. सो ये हमारा माइक है बेटा. सो माइक क्या करता है
कि हमारी जो साउंड है, साउंड भी एनर्जी है ना, बहुत बार बता चुकी हूं मैं। सो इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा बेटा? इलेक्ट्रिकल वेव्स के अंदर, और वही सिग्नल आगे जाएंगे। एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू लिसन ऑल दोस थिंग्स जो हम लोग बात करते हैं। अगर मैं माइक को ऑफ कर दूं तो सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ना तो मेरा साउंड आप तक पहुंचेगा, ना वो कन्वर्ट होगा। बिल्कुल ऐसे ही। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अभी काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बाकी हैं, उनको हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपसे मिलती हूं कल। टिल देन थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। Shaurya Bharat Sainik School and Defence Academy, earlier known as Captain Atul Shaurya Academy, was established in 2012 at Jodhpur. Since then, the institution has positively impacted thousands of lives and created rewarding career for the youth of Bharat in line of nation building. Shaurya Bharat is dedicated to the preparation of Sainik School, Military School, RIMC, NDA, CDS, AFTAT, and all other defence and paramilitary competitive exams. In last 11 years, Shaurya Bharat has given record selections of more than 5,500 students. We sincerely believe in excellence in execution and constant innovation in our domain. Shaurya Bharat is empowered by a strong and efficient ED tech support, keeping in sync with future education needs. Shaurya Bharat app is choice of millions of aspirants across India. We are truly in pursuit of excellence. We have been working relentlessly since last 2 years to launch our dream project of residential program from class 4th onwards for the aspirants of Sainik School, Military School and RIMC. We have been instrumental in preparing successful candidates for these schools since last 5 years, and we enjoy very high selection rate. The residential program is designed in a way that it not only impart academic excellence but also develop life and social skills. Thus, we create and nurture future leaders in all spheres of life. We have a lush green, eco-friendly classrooms and hostel infrastructure away from city's hustle. A dedicated life and social skill development arena, sports and ground facility adds more value and helps in preparing a student physically strong and mentally robust for the life ahead in Sainik School, NDA and further in armed forces. हेलो, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम टू शौर्य भारत सैनिक मिलिट्री स्कूल यूट्यूब क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत है। हकूना मटाटा और जय हिंद, है ना। आ जाओ क्लास के अंदर, लाइक करो लाइक करो लाइक करो। क्लास में लाइक हो जाना चाहिए फटाफट से, ठीक है ना। 51 अगर व्यूवर्स हैं तो 51 ही मेरे लाइक्स भी होने चाहिए, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड इवनिंग, जिसको जैसा बोलना है बोलिए, लेकिन खुश रहिए, लाइफ को हकूना मटाटा रखिए, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। यस यस, हाँ, धीरे धीरे मुझे नाम याद होगा। यस, वेरी गुड। कम आ जाओ क्लास के अंदर। एंड व्हाट वी हैव स्टार्टेड, क्या स्टार्ट कर चुके थे हम लोग। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, है ना। अब मैं एक एक का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अब अगर मैंने अब एक एक का नाम लिया तो मुझे 50 नाम लेने पड़ेंगे, 50 नेम्स, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड, है ना। वेलकम वेलकम वेलकम, सब आ जाओ भाई प्यारे बच्चों, वेलकम टू द क्लास। वेरी गुड, वेलकम। यस, हाँ, हाय, हेलो, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो सबके सब। वेरी गुड, आ जाओ। जय हिंद जय हिंद जय हिंद। यस, लाइक बटन पे दबाते रहो, लाइक इट। यस, हेलो 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 टू एवरीबॉडी। हाँ, वेरी गुड जय हिंद बेटा, जय हिंद। ओके, लाइक करो, लाइक बटन दबाओ, लाइक पे बटन दबा दो, फिर शुरू करूंगा क्लास। 40 लाइक्स होते ही क्लास स्टार्ट है, अब एक लाइक और है एंड आई विल स्टार्ट द क्लास, है ना। यस, ओके, नाउ वी हैव टू स्टार्ट अ क्लास। अब क्लास स्टार्ट हो जानी चाहिए। प्यारे प्यारे बच्चों ने लाइक बटन दबा दिया, 40 कर दिया, इसको भी और बढ़ाएंगे, हम लोग 50 तक लेके जाएंगे, ठीक है ना। हमारा आज का ये रहेगा और साथ साथ में हम सीखेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम लोग नाउन पढ़ना शुरू कर चुके थे, ठीक है ना। नाउन मैंने बताया, नाउन कोई भी चीज हो सकती है, नाउन कैन बी एनीथिंग, है ना। आपको पता है कोई भी नाम नाउन होता है। कोई भी चीज के लिए नाम, आप कोई भी चीज सोचोगे तो वो क्या होगी, वो नाउन की कैटेगरी में आएगी। जैसे कि अगर मैं कहता हूं हवा, तो हवा भी एक नाउन है। मैं कहता हूं चीनी भी एक नाउन है। डॉग भी एक नाउन है, ठीक है ना। मैं कहता हूं भूत भी क्या है, अपने आप में एक नाउन है, ठीक है ना। और मैं कहता हूं भगवान के अपने आप में नाउन है। तो हमने सबको एक नाम दे रखा है ना, जिसको भी हम नेम कर सकते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, नॉट डिफिकल्ट। और हमने कल एक ट्री बना के देखा था ना, पार्ट्स ऑफ नाउन हमने उसमें सीखे थे, कौन कौन से नाउन आते हैं। तो एक तरफ हमने देखा था काउंटेबल नाउन देखे थे हम लोगों ने, जिसमें हम गिनती कर सकते हैं, है ना। और एक अनकाउंटेबल, जिनको हम गिन नहीं सकते। फिर हमने देखा नंबर्स यानी कि सिंगुलर प्लूरल थे,
जेंडर्स में कौन कौन थे, जेंडर्स में हमने मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूट्रल जेंडर के बारे में पढ़ा, और उसके बाद में और क्या हमने देखा, केसेस को देखा, केसेस को जाना कि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस क्या है। अब इन सबको डिटेल में पढ़ना शुरू कर चुके थे हम लोग, तो कुछ टॉपिक हमने कर लिए, कुछ टॉपिक हम लोग करेंगे। हम लोगों ने प्रॉपर नाउन को देखा। प्रॉपर नाउन क्या बताता है, जब वो किसी विशेष चीज के बारे में बताता है। जैसे मैं एग्जैक्ट अगर आपके बारे में बोलूं ना कि आप ताजमहल की पिक्चर सोचो, तो आप दिमाग में जैसे ही आंखें बंद करोगे तो आपको दिमाग में एकदम ताजमहल आ जाएगा। मैं कहूं हवा महल के बारे में सोचो, आपके दिमाग में हवा महल आ जाएगा। मैं कहूं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी सोचो, तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आपके दिमाग में आ जाएगी, जो अमेरिका के अंदर है ना, वो वाली आपके दिमाग में आ जाएगी, ठीक है ना। मैं कहूं कि आप अल्फांसो आम सोचो, अगर आपने खा रखा होगा तो बिल्कुल आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना, जो हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। तो हम जब जब पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, या मैं आपका फेवरेट एक्टर की बात करूं, जैसे किसी का फेवरेट एक्टर होगा, क्या कहूं मैं, या मैं सिंचन की बात करता हूं, सिंचन हो गया, है ना, नोबिता हो गया, डोरेमोन हो गया, तो एग्जैक्ट अगर बात करी मैंने, तो उससे क्या हो गया, आपके दिमाग में फटाफट से डोरेमोन की पिक्चर आ गई, फटाफट से नोबिता की पिक्चर आ गई, फटाफट से सिंचान की पिक्चर आ गई, ठीक है ना, कित्रेत्सु की आ गई, या जो भी आप छोटा भीम, लोटपोट, मोटू पतलू जो भी देखते होगे, उन सब की पिक्चर आपके दिमाग में आ जाती है। तो वो सब नाम हो जाते हैं प्रॉपर नाउन, क्योंकि आपके दिमाग में एग्जैक्ट पिक्चर आ जाती है। अगर मैं आप कह दूं, आप सोचो गाय, काउ, है ना, मैं कहता हूं ट्री, फ्लावर, है ना, तो अब आपके दिमाग में, अब किसी के दिमाग में लोटस आया होगा, किसी के दिमाग में, है ना, ब्राउन कलर की गाय आ गई, किसी के दिमाग में ब्लैक कलर की काऊ आ गई होगी। तो ये अब जब हमने बात करी किसी नाम को लेकर जिसमें एग्जैक्ट किसी के बारे में जिक्र नहीं हो रहा, पूरी क्लास और कैटेगरी को बता रहा है, तो वो बोल देता है, वो वाला नाउन हो जाता है हमारा कॉमन नाउन, ठीक है। जब हम कॉमन कैटेगरी की बात कर रहे होते हैं कि कॉमन किसके लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे अगर हमने कहा मैन, अब मैन के अंदर आपके पापा भी मैन है, आपके सर भी मैन है, ठीक है ना, आपके दादाजी भी मैन है, भैया भी मैन है, तो ये सब एक कैटेगरी के लिए हमने एक वर्ड बना दिया मैन, हमने बना दिया एनिमल, हमने बना दिया काउ, हमने बना दिया, है ना, जंगल, हमने बना दिया ट्री, हमने बना दिया फ्लावर। तो अब ये सारे वर्ड्स किस में आते हैं, ये सब उन कैटेगरीज, एक वर्ड आता है जो सब कैटेगरीज के लिए आता है। मैं कहता हूं फ्रूट, अब किसी के दिमाग में मैंगो आएगा, किसी के दिमाग में बनाना आएगा, तो वो हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है ना। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको बताया, कल हमने बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स देखे थे। जब किसी ग्रुप या पूरी कैटेगरी के लिए जब हम बोलते हैं किसी नाउन को, तब हम रेफर करते हैं कलेक्टिव नाउन को। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्लास की, तो क्लास एक कलेक्टिव नाउन हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं आर्मी की, आर्मी कलेक्टिव नाउन हो गया, है ना। स्वॉर्म ऑफ बीज, शोल ऑफ फिश, है ना, प्राइड ऑफ लायन, गॉट इट। तो हमने कल बहुत सारे हमने कलेक्टिव नाउन्स भी पढ़े थे, बहुत सारे आप स्कूल में भी पढ़ते हो, ऐसे भी याद करना चाहिए आप लोगों को स्टडी मटेरियल से, ठीक है। तो ये चीजें हमको करनी है। एंड अब क्लास में ध्यान देना है, लाइक और 2 बटन दबा दो तो 50 हमारे पास में लाइक हो जाएंगे क्लास के अंदर, ठीक है ना। एंड डोंट फाइट एंड डोंट स्पैम। यहां पे पढ़ाई कर रहा हूं ना मैं, तो यहां पे पढ़ाई करो ना। अब आपको कमेंट सेक्शन में भी जरूरत नहीं है, जब मैं आपसे कुछ पूछता हूं ना, तब आप ये करा करो, तब आप मुझे जवाब दिया करो। तब तक आप क्या करोगे, आप मेरे पर ध्यान दो कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, है ना, सर बता क्या रहे हैं। हाँ, वेरी गुड। जैसे जो बच्चे एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना, उनको हम बोलते हैं बताएंगे बेटा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको यूज करना है। किसके बारे में करोगे, आप करोगे नाउन के बारे में। चलो ठीक है ना। तो हमने कल कहां तक पढ़ लिया था, हमने कल काउंटेबल्स कर लिए थे। अब हमें आज कौन सा शुरू करना है, हमें करना है आज अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में शुरू करना है। तो हम शुरू करते हैं अनकाउंटेबल में। अब अनकाउंटेबल का मतलब होता है वो नाउन जिनके बारे में जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं मिल्क, मैं कहता हूं वाटर, मैं कहता हूं पेट्रोल, ठीक है ना, मैं कहता हूं वुड, मैं कहता हूं कॉपर, मैं कहता हूं ग्लास, प्लास्टिक, तो ये सब प्रोडक्ट्स जो है ना, मटेरियल, जिससे ये तो हो गए, चलो सॉरी, वो हो गए मटेरियल, ठीक है ना। तो ये आप क्या कर सकते हो, इनको आप गिन नहीं सकते हो, आप इनको क्या कर सकते हो। अब अगर ये वुड के, अगर लकड़ी का कोई बेंच होगी तो आप बेंच गिन सकते हो, है ना। तो बेंच गिन सकते हो। मटेरियल नाउन के अंदर की लकड़ी से क्या बनी है, बेंचेस बनी है, तो आप नाउ यू कैन काउंट बेंच, ठीक है ना। आप लकड़ी नहीं गिन सकते, आप मेजर कर सकते हो, वेट कर सकते हो उनका। फिर आ जाता है, जैसे मैंने मिल्क, वाटर ये बताया, तो आप इनको मेजर कर सकते हो लीटर में। क्लॉथ हो सकता है, आप मेजर कर सकते हो उसको लेंथ के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो हो जाते हैं वो मटेरियल नाउन जिसमें आप गिन नहीं सकते उन चीजों को। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट जिसमें आप सिर्फ क्या कर सकते हो, आप सिर्फ महसूस करोगे, गॉट इट, आप सिर्फ फील कर सकते हो उस चीज के लिए। अगर मैं कहूं कोई अमीरी है कि ये लड़का तो अमीर लड़का है, ये बच्चा तो गरीब बच्चा है, ठीक है ना, ये तो इंटेलिजेंट बच्चा है, ये थोड़ा डफर बच्चा है, ठीक है ना, ये यंग मैन है,
ये ओल्ड मैन है, तो अब वो ओल्ड है, यंग है, इसको उसकी अमीर है, गरीब है, अच्छा है, बुरा है, ये सब चीजें क्या होती है, हम इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आपको आज लग रहा है कि आज मम्मी बहुत गुस्से में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मम्मी गुस्से में, यानी कि आप यू कैन फील इट। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज करते हो कि यार वो लड़का तो डरपोक है, ठीक है ना, तो हमने वर्ड क्या करा, डरपोक लगाया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, तो हम इस बारे में ही इसको पढ़ते हैं। गॉट इट? यस। हाँ, अनकाउंटेबल ट्रीज और स्टार्स नहीं बेटा, ये हेयर तो सही है, हेयर्स भी नहीं होता, हेयर करो। गॉट इट? हाँ, ये जरूर ध्यान रखना है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो होते हैं रिप्रेजेंट करते हैं आइडियाज को, और वो करते हैं क्या बताते हैं, क्वालिटी को बताते हैं। और आप क्या कर सकते हो, कांट ऑब्जर्व विद द 5 सेंसेस, इसको 5 सेंसेस से नहीं कर सकते आप इसको सिर्फ समझ सकते हो। गॉट इट? इसके बारे में ध्यान रखना है आपको। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर लाइकिंग। 50 लाइक्स हो गए आज हमारी क्लास के अंदर, दैट्स ग्रेट, यही हमें चाहिए, है ना, हमारी क्लास में अच्छे से अच्छे लाइक्स आते रहे। हाँ, ही इज कावर्ड, तो हम बोलते हैं। तो ब्यूटी इज प्रेज्ड बाय ऑल, तो ब्यूटी जो होती है, सुंदरता, सब उसकी वाहवाही करते हैं कि वाह कितना सुंदर है, ताज कितना सुंदर है, ताजमहल कितना सुंदर है, तो उसकी सुंदरता की तारीफ करी जा रही है ना। तो हमसे सुंदरता को क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कोई चीज है वो सुंदर हो सकती है, चीज को देख सकते हैं, लेकिन उसकी सुंदरता को क्या करते हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम बोलते हैं ईमानदारी सबसे अच्छी पॉलिसी है। जो बच्चा ईमानदारी से पढ़ाई करेगा, मेहनत करेगा, उसका सैनिक स्कूल में बिल्कुल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ये यूज करते हैं किसके लिए, ईमानदारी वर्ड, है ना। तो ये हमें चीजों का ध्यान रखना है किस सेंस के अंदर, जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुछ आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता देता हूं मैं, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे कैसे होते हैं। यस, वेरी गुड, थैंक यू फॉर 55 लाइक्स, आज हमारे 55 लाइक्स हो चुके हैं, दैट्स ग्रेट। हाँ बेटा, फ्लावर्स अनकाउंटेबल में नहीं होते बेटा, फ्लावर्स तो काउंटेबल में क्या कैटेगरी में आते हैं। हाँ, स्टार्स अनकाउंटेबल में भी आ सकते हैं। यस, हाँ ठीक है, मटीरियल है। हाँ, ग्लोब नहीं होगा बेटा, ग्लोब कहां से मटीरियल हो गया, ग्लोब नहीं होता, ठीक है। तो लव, ब्रेवरी, फ्रेंडशिप, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एंगर, एक्साइटमेंट, टैलेंट, चाइल्डहुड, नॉलेज, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। किसके लिए ये बताए हैं आपको, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल। मैं पढ़ के बताता हूं, अगर शायद आपको दिख नहीं रहा हो स्क्रीन के ऊपर, हाँ नहीं दिख रहा मुझे लग रहा है यहां पर, क्योंकि थोड़ा सा ये ब्राइटन है, थोड़ा सा ये क्या है, थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है। तो ये लिखा हुआ है लव, मैं इसमें लिख देता हूं, ठीक है ना, लव, है ना। ये लिखा है ब्रेवरी, ये लिखा है फ्रेंडशिप, है ना, ये लिखा है हेल्थ, ये लिखा है वेल्थ, ये लिखा है नॉलेज, ये लिखा है चाइल्डहुड, बचपना, ये लिखा है टैलेंट, ये लिखा है एक्साइटमेंट, आपको क्लास का एक्साइटमेंट रहता है ना, ये लिखा है हैप्पीनेस, ये लिखा है एंगर, ठीक है ना। तो ये चीजें लिखी हुई है, अब समझ में आ गई ना कि सर दिख नहीं रहा था नाउ। हाँ, अब आप कर सकते हो। हाँ, एप्पल बेटा कॉमन नाउन है, काउंटेबल में कॉमन नाउन, ठीक है ना, ये ध्यान रखो। हाँ, ब्लर देखा मैंने बेटा, हटा दिया इसको। मनी इज अनकाउंटेबल, मनी किस में आती है, अनकाउंटेबल में आती है बेटा, है ना। लिखो मनी कम्स अंडर, हाँ हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विजडम ब्यूटी, हाँ मनी अनकाउंटेबल में आती है, ठीक है। हाँ बेटा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये होता है, हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा वो होता है जिस समृद्धि जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। अगर मम्मी आपको प्यार करती है, तो मम्मी आपको प्यार कर रही है, तो आप प्यार को देख सकते हो, मम्मी को देख सकते हो, तो लेकिन प्यार को महसूस कर सकते हो मम्मी की। आपके दोस्त, आपके फ्रेंड के साथ में फ्रेंडशिप है, तो आप अपने फ्रेंड को देख सकते हो, लेकिन फ्रेंडशिप तो महसूस कर सकते हो ना कि यार मेरी तो दोस्ती है उसके साथ में। हेल्थ कि मैं हेल्दी हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ क्या दिखता है, इंसान दिख रहा है, लेकिन वो हेल्दी है, वो पता करता है, वो महसूस किया जा सकता है, ठीक है ना। चाइल्डहुड हो गया, बचपना, अभी की वो बचपना है उसके अंदर, वो बच्चा है अभी, ठीक है ना। तो लड़का देख सकते हो, लेकिन उसके अंदर बचपना महसूस किया जाता है, ठीक है ना। ब्रेवरी, तो ये जो चीज आप फील करते हो ना, महसूस कर सकते हो, उसको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जो दिखाई ना दे, ठीक है ना, जो दिखाई नहीं देता आपको, सिर्फ महसूस किया जाता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलेंगे। गॉट इट? हाँ,
अब है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन बता रहा है, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय सेंसेस। आप जिस अपने सेंसेस से इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, और उस मटेरियल से कुछ और चीज बनाई जा सकती है। जैसे मैं कहता हूं पेन को मैंने हाथ लगाया, मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, ठीक है ना। और ये क्या हो रहा है, किसी चीज से बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, ठीक है ना। मैं पानी पी रहा हूं, पानी को मैं देख सकता हूं, टच कर सकता हूं, ठीक है ना। और क्या कर रहा है वो, किसी पानी है, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, मटेरियल हो गया। मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, डीजल हो गया, ठीक है ना, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, बताया आपको। तो ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं हमारे मटीरियल नाउन में। अब जैसे मैंने कहा लकड़ी, तो लकड़ी क्या हो गई, मटीरियल नाउन हो गई। अब उस मटीरियल को आप क्या करते हो, आप उससे बेंच बनाते हो, तो आप वो काउंट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि लकड़ी है तो आप काउंट कर सकोगे। आप स्टिक्स होंगी तो काउंट कर सकते हो कि हाँ भाई लकड़ी की 5 स्टिक्स हैं, यू कैन काउंट। लकड़ी के 5 सोफे हैं, चेयर्स हैं, यू कैन काउंट, गॉट इट। लेकिन लकड़ी को आप से वेट कर सकते हो कि हाँ भाई सर है ना, आपके पास में कितनी लकड़ी है, आपके पास 5 kg की लकड़ी है, ठीक है ना। तो वी कैन मेजर या वेट करेंगे उसका, उसको काउंट नहीं करेंगे, उसके बने हुए प्रोडक्ट्स को काउंट कर सकते हो। मिल्क हो गया, बच्चा है ना, हम कहते हैं बच्चा दूध पीता है, तो दूध पी रहा है, दूध मटेरियल नाउन हो गया। लेकिन कितने बॉटल वो पी रहा है, 2 बॉटल पी रहा है, तो हम बॉटल्स काउंट कर सकते हैं, लेकिन मिल्क को काउंट नहीं करते। हम ये कर सकते हैं कि वो 2 लीटर दूध पी सकता है, 1 लीटर दूध पीता होगा, तो मेजर कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो शुगर हो गई, सॉल्ट हो गया, ये सारे के सारे वर्ड्स कौन से हो जाते हैं, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ठीक है ना, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, वाटर है, पेट्रोल है, एक्सेट्रा, ठीक है ना, वुड हो गया, एक्सेट्रा। ये सारे आते हैं हमारे मटीरियल नाउन के अंदर, ठीक है। बेटा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, मनी इज अनकाउंटेबल। मनी किस में आता है, मनी इज अनकाउंटेबल। मनी, फूड, ब्रेड, केक, ये सारे किस में आते हैं, ये सारे अनकाउंटेबल में आते हैं, ठीक है ना। तो मनी, फूड, ब्रेड, केक, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल में आते हैं। अब आपको ब्रेड बोलते हो ना, केक बोलते हो, तो आप स्लाइस ऑफ बोलते हो कि मेरे पास में ना 5 स्लाइस ऑफ ब्रेड है, 5 पीसेस ऑफ केक है, ठीक है ना। तो स्लाइस या पीस बोलते हैं हम उसके लिए, ठीक है ना। तो मटेरियल में हम जब हम अनकाउंटेबल में सॉरी बात करते हैं, तो ब्रेड और केक, मनी और फूड को भी हम बोलते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि 5 प्लेट खाना रख दो, हमें थोड़ा ना खाने को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लेट्स को काउंट कर सकते हैं, गॉट इट। तो इसलिए आपको इन वर्ड्स का ध्यान रखना चाहिए। हाँ बेटा गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, है ना, ये चीजें ध्यान रखनी है। हाँ बेटा, हाँ एंग्री, बेटा प्लांट अगर हो गया तो वो कॉमन नाउन हो गया, तो प्लांट तो कोई भी हो सकता है, मैंगो प्लांट है ना, टैमरिन प्लांट, बैनियन प्लांट, तो प्लांट कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन में हम लेंगे उसको, गॉट इट। हाँ प्लैटिनम, सिल्वर, डायमंड, एल्यूमिनियम। बेटा मनी, मनी नहीं, आपके पास अगर वो होगा ना, क्या कहते हैं, रुपीज, रुपीज आर इज काउंटेबल, है ना। आप रुपए काउंट कर सकते हो, आपके पास में अगर रुपए होंगे तो यू कैन काउंट, रुपए काउंट कर सकते हो ना, कि मेरे पास में इतने नोट है, तो नोट यू कैन काउंट, बट मनी, वेल्थ हम ये नहीं काउंट नहीं कर सकते, गॉट इट। ये चीज ध्यान रखो। हाँ प्लास्टिक मटेरियल है ना बेटा, उससे तो बनता है प्लास्टिक। रबर क्या हुआ, अब ये बेल्ट रबर का है, पेन प्लास्टिक का है, चश्मा कांच का है, ग्लास का है, तो क्या हो गया, ये भी मटेरियल में आ गए, है ना। ठीक है ना, इन चीजों का ध्यान रखो। यस हाँ, वी कैन काउंट रुपीज, सिक्के काउंट कर सकते हैं, रुपए काउंट कर सकते हैं, बट मनी, मनी वेल्थ है ना, उसको नहीं कर सकते हम लोग। टाइटैनिक इज प्रॉपर नाउन। हाँ हाँ बेटा पेट्रोल बताया ना मैं आपको, पेट्रोल भी तो है हमारे पास में, ठीक है ना। तो एक अनकाउंटेबल मटेरियल की कैटेगरी में आ रहा है। हाँ पेट्रोल, यस। लाइक करो, 60 कर दो, 60 लाइक्स कर दो। हाँ स्टोन भी, स्टोन भी है। हाँ बेटा स्टोन, वेरी गुड, स्टोन भी आप क्या वेट कर सकते हो, वजन कर सकते हो ना, स्टोन से आप पीसेस बना सकते हो कि स्टोन के इतने पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना।
बेटा अभी तो समझाया अथर्व आर्य। ओहो बेटा, ये लिखा हुआ अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन दो आ रहे ना अनकाउंटेबल में, अभी तो सिखाया, कहां थे बेटा? ये सिखाया मैंने अभी आपको। बेटा मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे कोई चीज बनती है, ठीक है ना? तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। उसकी बनी हुई चीजों को हम क्या कर सकते हैं? उसकी बनी हुई चीजों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम काउंटेबल में नहीं आता। उसको हम क्या करते हैं? मेजर या वेट करते हैं। अब मैं कहता हूं शुगर सॉल्ट हो गया, ऑयल मिल्क वाटर, तो आपके काउंट कर सकते हो कि कितना पानी है? आप उसको मेजर या वेट करोगे कि सर ये 2 लीटर पानी है, ये 5 लीटर पानी है, 2 लीटर ऑयल है ना, 5 किलो का स्टोन है ना, प्लास्टिक है तो इतना किलो है, हम ऐसे बोलेंगे, वुड है तो इतना किलो है ना, ग्लास है तो इतना शीट है, इतनी शीट्स ऑफ ग्लास है, ठीक है ना? तो ये चीजें ध्यान रखो इसके लिए। हाँ, आई एम गुड बेटा, हाउ आर यू बेटा? हाँ, मैगी इज अनकाउंटेबल क्योंकि फूड आ रहा है वो, और पैकेट्स वी कैन काउंट। स्टील हो गया बेटा, मैं बहुत कमी जो दिख रहा है ना, आप इतने सारे मैसेज करो तो आई एम नॉट एबल टू सी। अगर आप जिसका मैसेज दिख रहा है मैं उसको जवाब दे पा रहा हूं। यू गॉट इट? हाँ, वो पता नहीं कहां से एक लिथियम ले आया एक। अब आ रहा है नंबर्स पे कर रहे, नाउन्स बेस्ड ऑन नंबर्स। हमें पता है नंबर्स होते हैं सिंगुलर प्लूरल, गॉट इट? अगर मैं कहूंगा पेन तो प्लूरल हो जाएगा पेन्स, है ना? मैं कहूंगा मैन तो हो जाएगा मेन, मैं कहूंगा चाइल्ड तो हो जाएगा चिल्ड्रन, कहूंगा टूथ तो हो जाएगा टीथ, है ना? इस तरह से ध्यान रखना। तो हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो नंबर्स तो 2 ही तरह के आपको पता है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जिससे हमें एक का पता लगे, है ना, एक ही हो, ये मैनी, इससे हमें ज्यादा का पता लगता है, 2 और मैनी, ठीक है? 2 और मैनी, 2 या 2 से ज्यादा के लिए हम बात करते हैं। हेलो, वेरी गुड, सबको हकूना मटाटा बेटा बोल चुका हूं, ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना, स्टार्टिंग में बोलता हूं हकूना मटाटा, बार बार नहीं बोलते हम लोग, ठीक है? गॉट इट। चलो अब ध्यान करो, आगे बढ़ो। सिंगुलर से हमें क्या पता लगता है? ओनली वन, एक का पता लगता है कि एक ही पर्सन है, एक ही जगह है, एक ही एनिमल है, एक ही चीज है, ठीक है ना? जैसे वन बॉय हो गया, अ बॉय, कैट, डॉग, पेन, टीचर, है ना, कैमरा, टीवी, तो मोबाइल फोन, कुछ भी चीज जो एक हो उसके लिए हम लगाते हैं सिंगुलर। बॉय, गर्ल, टेबल, एक्सेट्रा, ठीक है ना? तो वन, एक चीज के लिए हम लगाते हैं सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर, गॉट इट? और यही चीज ज्यादा हो जाती है, एक से ज्यादा बताइए आपको, तो प्लूरल दैट रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा। तो सिटी का सिटीज, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, टेबल का टेबल्स, चेयर का चेयर्स, पेन का पेन्स, है ना? तो ये चीज ध्यान रखना। तो हम कैसे लगाते हैं, कैसे बनाते हैं, अब हम उसके बारे में जानकारी करना शुरू करेंगे। गॉट इट? हाँ, वेरी गुड बेटा। मटेरियल कहां से, बॉडी किस मटेरियल से बना है बता दे तू। कोई हम कोई रोबोट्स है क्या जो कोई मटेरियल से बना हुआ है? गॉट इट? हाँ, चलो, हाँ, आगे ध्यान रखो। लाइक करो, लाइक बटन दबा दो, 60 कर दो, लाइक्स को 60 कर दो। हाँ, पेपर मटेरियल में बेटा, पेपर की शीट होगी तब हम कहेंगे उसके लिए। अब कैसे बना रहे हैं हम लोग, ध्यान रखो कैसे बनाना है हमको। हाँ, अब हम कुछ नियम पढ़ रहे हैं, उन रूल्स को पढ़ लो, रूल्स को जान लो, देन ओनली यू कैन डू इट। रूल्स को जान रहे हैं हम यहाँ पर, पढ़ लो। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। अभी हम पढ़ेंगे। हाँ, वाटर इज अनकाउंटेबल, बिल्कुल सही। हाँ, आ जाओ। थोड़ा लाइट लग रहा है, कल से इसको थोड़ा करके आऊंगा, डार्कन करके आऊंगा, ठीक है ना? थोड़ा डार्क कर दूंगा जिससे थोड़ा सा ये ब्राइटनेस कम लगे यहाँ पर। या ब्राइटनेस मेरे को लग रहा है ज्यादा लग रही है इसकी ब्राइटनेस, है ना? सो आई थोड़ा ब्राइटनेस कम करके आएंगे इसकी। यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रही है। दिख रही है ब्राइटनेस? ओके नहीं है? बताओ, थोड़ा कम करूं ब्राइटनेस को? जस्ट वेट, हाँ, 1 मिनट। हाँ, अब आई थिंक वॉइस चेक कर लो एक बार। वॉइस आ रही सही? ठीक है ना? हाँ, ओके। हाँ, स्क्रीन बेटा ब्लर है, इससे थोड़ा सा डार्कन करवाया इसको थोड़ा सा। हाँ,
टेबल बेटा आई नो, मैंने इसीलिए गया हूं, मैं टेक्निकल टीम को यही बोला है मैंने कि भाई ये बच्चों को दिख नहीं रहा है, मैं कल से इसको थोड़ा सा करूंगा, तो ये थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस कम कर दो, कैमरा की ब्राइटनेस ज्यादा थी ना तो उसे दिख नहीं रहा था। यस, हाँ मैंने बंद की थी, अब आ रही होगी ना, हाँ अब आ रही है बेटा, अब आ रही है, ठीक है ना, चिंता मत करो। डन डन, यस डन। तो रूल्स फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, कुछ रूल्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या रूल्स होते हैं? अभी तो आवाज क्लियर होगी, वॉइस इज क्लियर, गिव अ थम्स अप, यस सर की वॉइस क्लियर है आपकी, है ना। तो मैं शुरू करूं, बाद में ये ना हो कि सर आवाज नहीं आ रही। हाँ नाउ इट्स ओके बेटा, नाउ आई थिंक इट्स, हाँ ही सेड मी हेलो, आई थिंक नाउ वॉइस इज ओके, हाँ वॉइस इज ओके, वॉइस इज ओके, हाँ क्लियर क्लियर। चलो शुरू कर रहे हैं। Adding s at the end of some nouns change to it a plural noun। आपको क्या करना है, नाउन वर्ड है, नाउन वर्ड के आगे क्या करना है, आपको s जोड़ना है, ठीक है ना। नाउन वर्ड के आगे आपको s जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाएगा, जैसे कि बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, काइट काइट्स, ठीक है ना। तो हमने क्या जोड़ा, हमने सिर्फ नाउन के बाद में s को ऐड कर दिया तो वो बन गया प्लूरल। और ऐसे नाउन विच एंड विथ एस, कुछ नाउन वर्ड्स होते हैं जिनके एंडिंग किस पे होती है, एस पे होती है, सी एच पे होती है, एस एस पे होती है, जेड पे होती है, एक्स पे होती है, ठीक है ना। तो उनके एंड में हम क्या करेंगे, उनके एंड में ईएस ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाउन के साथ में ईएस ऐड हो रहा है। तो जिनके नाउन इससे खत्म हो रहा है, जैसे एस से, बस एस से एंड हो रहा है तो हमने क्या बना दिया, बसेस। क्लास डबल एस आ रहा है तो क्लासेस, बॉक्स एक्स आ रहा है तो बॉक्सेस, चर्च सी एच आ रहा है, चर्च चर्चेज, क्विज जेड आ रहा है, क्विजेज, है ना। तो ये याद रखना है। तो कैसे हम इसको बदलते हैं, कैसे बदलते हैं सिंगुलर को प्लूरल में, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नाउन के आगे पहले एस जोड़ना है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं नाउन के जिसके आगे पीछे आप जैसे एस जोड़ोगे तो प्लूरल बन जाएगा। कई नाउन होते हैं जिनके एंड में एस आएगा, एस एस आएगा, सी एच आएगा, जेड आएगा, एक्स आएगा, तो उसके आगे हमें क्या जोड़ना है, ईएस को ऐड करना है और हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इन्हें कलर थोड़ा सा और डार्क ले लेता हूं मैं। इफ अ नाउन एंड्स विथ ओ, किससे एंड हो रहा है, नाउन ओ से एंड हो रहा है। एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट, आपको ये तो पता है कॉन्सोनेंट और वावल्स तो पता है, नहीं पता तो बता देता हूं आपको, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वावल्स ए ई आई ओ यू, है ना, साउंड वर्ड्स। और कॉन्सोनेंट्स बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, है ना। तो ये कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जिन कोई नाउन जिसका कोई एंड किससे हो रहा है, इफ अ नाउन एंड्स विथ ओ, कोई नाउन एंड हो रहा है ओ से, एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट होगा तो हम ऐड करेंगे ईएस को ऐड करेंगे। जैसे हमने देखा हीरो ओ से एंड हो रहा है और पहले क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो हमने लगा हीरोज, ठीक है। हाँ वाल्स, वेरी गुड, हाँ ठीक है। हाँ इस यहां पे ध्यान दो, मैंगोज एंड प्लीज। हाँ बेटा ऋषभ देख लिया आपको कमेंट, बेटा मैं यही तो कह रहा हूं, जब मैं पढ़ा रहा होता तो आप कमेंट कर रहे होते हो तो मैं ध्यान नहीं दे पाता, जब तक बाकी कमेंट आ जाते हैं। तो आप पढ़ाई, सब लोग बच्चे यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना। आप कमेंट ही कमेंट करोगे तो फिर आपका ध्यान कमेंट पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा नहीं। तो पहले जरूरी है हमें पढ़ाई पे ध्यान देना है। जब मैं पूछूं ना आपसे तब आप कॉमेंट स्टार्ट किया करो, तब तक आप पढ़ा करो यहाँ पर। गॉट इट। मैंगो ओ से एंड हो रहा है और बाद में क्या आ रहा है, पहले जी आ रहा है यानी कि कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो मैंगोज। पोटैटो ओ से आ रहा है तो पोटैटोज, है ना। अब क्या हो रहा है, कुछ नाउन एंड होते हैं एफ से होते हैं या एफ ई से एंड होते हैं, तो उनके बाद में क्या आ जाएगा, उसको हटाकर एफ एफ ई हटा की जगह वीईएस आ जाएगा। अक्सर क्वेश्चन हमने अभी प्रैक्टिस करी थी कुछ दिन पहले, तब भी हमने कुछ क्वेश्चंस को देखा था, वाइफ और वाइफ्स वाला क्वेश्चन आया था, याद हो तो के एन आई एफ ई, लास्ट में एफ ई आ रहा है तो क्या बन गया, के एन आई वीईएस। वाइफ एफ ई आ रहा है, डब्ल्यू आई वी एस वाइव्स। लीफ आ रहा है, एफ आ रहा है, एल ई ए वी ई एस। गॉट इट।
तो इन चीजों का ध्यान रखो, ये आपके क्वेश्चन में अक्सर बनाए जाते हैं। इस तरह के जब आते हैं ना क्वेश्चंस आपके कि इसका प्लूरल बनाओ, तो कई बच्चे भूल जाते हैं क्या प्लूरल बनाना है, कैसे बनाना है। तो आपको ये ध्यान रखना, अगर एफ या एफ ई आ रहा है तो उसके हटाकर वीईएस लगाना चाहिए। मैक्सिमम हमारे जो क्वेश्चन आएंगे वो इसमें आ सकते हैं। तो आप जो याद करो कि नाइफ वर्ड हो गया, नाइव्स, वाइफ, वाइव्स, है ना, लाइफ, लीफ और लीव्स, गॉट इट। इसका बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ, लाइफ LIFE का बना के दिखाओ। अथर्व ये क्या बोल रहा है, के होता है बेटा मोहित, के NIVES, नाइव्स, गॉट इट। हाँ वेरी गुड पलक। हाँ वाटर्स कहां से आगे बेटा, वाटर्स का मतलब समुद्र होता है। अथर्व ये क्या बोल रहा है कि आपके पास में नाउन का वर्ड है, अगर उसके एंडिंग किसकी, उस वर्ड की एंडिंग, जैसे नाइफ में वर्ड की एंडिंग किससे हो रही है, एफई से हो रही है ना, तो वो क्या बन जाता है, वो एफ या फिर एफई जो वर्ड है वो हट जाएगा और वीईएस लग जाएगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखनी है, एफ और एफई हट जाएगा, वीईएस लग जाएगा लास्ट में। बना के दिखाओ, यस वेरी गुड, कीप इट अप। हाँ ऐसे ही है ना, ये अच्छे बच्चे हैं। जब मैं पूछूं तभी जवाब देना चाहिए बेटा, लिव्ड नहीं लाइव्स, है ना। हाँ अथर्व आप समझ में आ गया ना, देखो आपके सब फ्रेंड्स ने बताया, मैंने क्या बताया, LIFE, एफई से खत्म हो रहा है, एफई हट के हमें क्या लगाना है, वीईएस लगाना है। वेरी गुड, ऐसे ही करना चाहिए। हाँ बेटा, लाइफ लिव हो गया, लाइव्स होगा वो, है ना, मेनी लाइव्स, है ना। आर्मी पर्सनल सेव्ड मेनी लाइव्स, आर्मी के जवानों ने बहुत से लाइव्स को बचाया, बहुत सी जिंदगियों को बचाया। ठीक है ना, तो हम ये यूज करते हैं। वेरी गुड। हाँ ये इसी तरह से। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। इफ अ नाउन एंड्स विथ वाई, कोई नाउन है वो वाई से खत्म हो रहा है, एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट, है ना, बिफोर इट, देन इट इंस्टेड ऑफ वाई वी एड IES। कोई अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा होगा, कॉन्सोनेंट अभी हमने देखा बिना, जो वावल के बिना होते हैं वर्ड्स, वो अगर आ जाए तो जो एंडिंग होगी वो IES से होगी। क्राई क्राइज, बेबी बेबीज, फैमिली फैमिलीज, रिप्लाई रिप्लाईज। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखो। मनाओ। हाँ इसका बना के दिखाओ, क्या बनाओगे, बनाओ। इसका मंकी का बना के दिखाओ, MONKEY, बनाओ। बिल्कुल ऋषभ, बिल्कुल तुम प्रोटेक्ट करोगे। वेरी गुड बेटा, दैट्स द स्पिरिट ऋषभ। हाँ डायरी, डायरीज बनाओ। मंकी का बनाओ, MONKEY का, क्या बनाओगे। वेरी गुड। नहीं अथर्व, हाँ क्या गड़बड़ करी पता भी है, क्या गड़बड़ करी, गलत। मैंने क्या बताया था, वाई के पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट। यहां तो वाई के पहले वावल है, वाई के पहले क्या आ गया, वावल आ गया। अगर वाल आ जाएगा तो आपको एस जोड़ना है, तो हो जाएगा मंकीज। वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट होगा ना, कॉन्सोनेंट क्या बोला है, कॉन्सोनेंट, वावल वर्ड नहीं होना चाहिए, यही तो कंफ्यूजन हो जाता है ना। अभी मैं ये टेस्ट कर रहा था कि कौन बोलता है, सबने गड़बड़ बना दिया। हाँ क्योंकि सबने सुना ही नहीं सर क्या बोल रहे, सबको बस अपना मैसेज करना था, कमेंट करना था। मैंने क्या बताया बेटा कि क्या ध्यान रखना है आपको ये ध्यान रखना है कि इसके पहले, वाई के पहले कॉन्सोनेंट आना चाहिए। अभी यहां पे क्या है, वावल वर्ड आ गया वाई से पहले, तो हमने एस जोड़ के मंकीज बना दिया। ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। हाँ एक और वर्ड दे रहा हूं, एक और वर्ड बना के दिखाओ। क्या बनाओगे, डे का, DAY, डे का बनाओ। है ना, बनाओ डे का बनाओ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, लेट हो तो बनाओ, डे का बना के बताओ क्या बनेगा। हाँ
जो जिसने करेक्ट किया है सही है, वो समझ गया मेरी बात को, जिसने नहीं लिखा अच्छी बात है बेटा, जो जिसने सही लिखा मंकी इज वेरी गुड। हाँ बेज नहीं बेटा, डेज डेज। हाँ ठीक है ना, क्यों आया? हाँ ईएस नहीं आएगा भावेश, ईएस नहीं लगाओ। हाँ सही है सही है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है, अब समझो वाई के पहले क्या लग रहा है? वावल वर्ड लग रहा है, तो क्या बन जाएगा? डेज, है ना, डेज बन जाएगा। ये बनाओ, लिली, लिली का बनाओ, लिली का बनाओ, LILY। अब बना के दिखाओ क्या बनेगा इसका, प्लूरल बना के दिखाओ। वेरी गुड, बनाओ मेक प्लूरल। बेटा IES नहीं लगेगा, क्या बताया मैंने आपको बेटा? मैंने बोला कि अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो होगा, कॉन्सोनेंट नहीं है ना, वावल वर्ड है तो S लगाओगे। हाँ 61 लाइक, आज हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ दैट्स ग्रेट, बिल्कुल समझ में आ गया ना कैसे करना यूसेज। हाँ नहीं नहीं बेटा, वाई नहीं वाई नहीं, यहां पे ध्यान देखो, वाई के पहले क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, जो हमने बात करी कॉन्सोनेंट, है ना, तो ये हो गया लिलीज, IES, है ना। ये प्रैक्टिस करने से आएगी, रोज प्रैक्टिस करोगे आप वर्ड्स की, देन यू कैन मेक मेनी मूव, है ना, प्लूरल फॉर्म्स, तभी आप प्लूरल फॉर्म्स करोगे। सर जो बता रहे हैं उनकी पढ़ाई करनी है अच्छे से, गॉट इट। अब होते हैं इनर वावल्स, होते हैं इनर वावल, होते हैं जब अंदर ही हम मेन बाहर के वर्ड्स को हम छेड़ते नहीं, अंदर के वर्ड्स को हम छेड़ देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, मैन का मैन, फुट का फीट, माउस का माइस, टूथ का टीथ, ठीक है ना। तो हमने इस तरह से करा, क्या करा, अंदर के वर्ड को चेंज कर दिए, गॉट इट, ठीक है ना। ये हमने चेंज कर दिया, तो इससे हमने क्या बना दिया, प्लूरल फॉर्म बना दिया। तो इनको याद करो, मैन का मैन हो गया, ठीक है ना, फुट का फीट हो गया, माउस का माइस हो गया, टूथ का टीथ हो गया, ठीक है ना। इसका बनाओ, वुमन का बनाओ, वुमन का बना के दिखाओ मुझे। हाँ वुमन का बनाओ, अभी आएगा बेटा, आपका शीप का भी आएगा, सबके लिए बताऊंगा। अभी जो पढ़ रहे हो उसके पे ध्यान दो, है ना, आगे मत भागो, बे रुक जाओ बेटा, तभी आएगा, ये भी वर्ड आएंगे। समृद्धि है बेटा, स्वास्तिक नहीं है, समृद्धि नाम है, उत्कर्ष, है ना। रुक जाओ, अभी बताएंगे टाइम आने पर, पहले जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। आप लोग आगे भागते हो ना, तभी आपको याद नहीं रहता है। मैं इसलिए कहता हूं कि जब सर पढ़ा रहे तब सर की बातों पे ध्यान दो, तब भागो मत, तब प्रैक्टिस करो। विमेन, विमेन, है ना, विमेन, गॉट इट, विमेन पढ़ना है। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। वेरी गुड वेरी गुड। एक और नियम देखते हैं। Some nouns seem to be plural based in their structure or appearance. The noun ends with s, but they are singular in their meaning. कई सारे words आपको लगेंगे जो क्या है, जिनके लास्ट में s लग रहा है ना, जिनके लास्ट में s लग रहा है, और हमें लगेगा वो प्लूरल है, लेकिन वो प्लूरल नहीं है, वो सिंगुलर वर्ड्स ही होंगे, ठीक है ना। वो वर्ड्स क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। जैसे न्यूज, न्यूज पढ़ते हो तो हमको लगेगा न्यूज तो बहुत सारी खबरें हो जाएगी, न्यूज हम क्या करते हैं, वर्ड लग रहा है हमें प्लूरल, सिंगुलर में। जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, समन्स, है ना, ये यूज कर रहे हैं। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। तो हम ये यूज करते हैं, लास्ट में एस लगेगा, हमें लगेगा कि ये प्लूरल वर्ड है, पर प्लूरल नहीं, वो सिंगुलर वर्ड ही होगा, एक वचन में चलेगा, सिंगुलर में चलेगा, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, गॉट इट। हाँ एक चीज और देखते हैं,
सम नाउन्स सीम टू बी प्लूरल बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। कई सारे जो नाउन है वो दिखने में आपको प्लूरल दिखेंगे, उनका एंड भी एस से होगा और उनका यूसेज भी प्लूरल में होगा। जैसे जीन्स एस से हो रहा है और है भी प्लूरल, पैंट्स एस से खत्म हो रहा है भी प्लूरल, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, पायजामा, शूज। आप जीन्स पहनते हो तो जीन्स क्या होती है, एक पैर में डालते हो, दोनों पैर में डालते हो तो दो हो गए, ठीक है ना। स्पेक्स, ठीक है ना, तो ये क्या हो गए स्पेक्स, ये भी किस में आ रहे हैं, प्लूरल में, ठीक है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, गॉट इट। हाँ, बायनोक्यूलर्स, दूरबीन यूज करते हैं, बायनोक्यूलर्स यूज करते हो ना, तो वो एस से एंड हो रहा है, प्लूरल में दिखा रहा है। तो कुछ वर्ड एंड तो एस में हो रहे हैं लेकिन है सिंगुलर यूज होंगे, कुछ वर्ड्स एस में एंड हो रहे हैं और है भी प्लूरल यूज होंगे, ठीक है ना। सिजर्स, वेरी गुड, हाँ ऐसे सिजर्स, बिल्कुल, प्लायर्स, टोंग्स, है ना। चीजें ऐसी याद रखनी है, गॉट इट। बेटा आई लव बीएमडब्ल्यू कहां से आगे, इसका यूज क्या होगा, बीएमडब्ल्यू का कोई यूसेज ही नहीं है सेंटेंस इस वर्ड का यहाँ पे क्लास के अंदर, क्लास के रिलेटेड बातें क्या करो, ठीक है ना। बेटा माइक्रोस्कोप नहीं करना, माइक्रोस्कोप में तो आप एक आंख से ही देख रहे हो ना, सिंगुलर है वो। केतन, टाइगर्स अलग है बेटा, यहां पे मैं क्या बात कर रहा हूं, कहां पे लगा रखा है। शूज, सॉक्स नहीं करते, सॉक्स भी पैर में पहनते हो ना, दो पहनते हो तो हम क्या कहते हैं, सॉक्स। शूज, ठीक है ना। स्पेक्स, सिजर्स, पैंट्स, शॉर्ट्स पहनते हो, वो बिल्कुल यही वाली चीजें, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखनी है, पता लग गया। हाँ, सॉक्स भी, सैंडल्स, हाँ सैंडल्स, चप्पल, स्लीपर्स, हाँ स्लीपर्स, यू स्लीपर्स। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं, अब कल मिलेंगे बाकी के साथ में। यस, हाँ, गॉगल्स, ग्लव्स, बिल्कुल सही, ग्लव्स। हाँ, तो अब हम मिलेंगे कल क्लास के अंदर, प्रैक्टिस करके आना, पढ़ाई करके आना, चीजों को समझो, डाउट हो तो पूछो, ठीक है ना। बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। टाटा बाय बाय, हasta la vista, टेक केयर, एंजॉय, जय हिंद, वंदे मातरम, वेरी गुड इवनिंग।